इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रतिभा जागृति गर्ल्स हॉस्टल पुणे। गुरुदेव का एक सपना, बहुत सपनों में से एक सपना 2023 के पुणे चातुर्मास में ही शुरू हुआ और वह पूरा भी हो गया। ये ऐसा हॉस्टल अपने आप में अनुपम उदाहरण है, जो इतने कम समय में बीजारोपण भी हुआ और वह वृक्ष का रूप लेकर के दुनिया के सामने आ गया। आचार्य भगवान की करुणा बच्चियों के प्रति, उनके उज्जवल भविष्य के प्रति, उनके उज्जवल चरित्र के प्रति, उनके आने वाला वह समय है जो न केवल उनके माता पिता अपितु भविष्य में वो जहाँ जाएंगी उस घर को भी, उस कुल को भी रोशन करने वाला होगा। आप सभी बच्चियाँ, 114 बच्चियाँ जो वहाँ पढ़ रही हैं, रह रही हैं, सबसे पहले आचार्य भगवान को याद किया करो, उनके उपकार को याद किया करो, इस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरा करो। एक बात याद रखना, अब आप लोगों चूँकि यहाँ एडमिशन ले लिया है तो बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया आप लोगों ने। जानते हो कौन सा खतरा मोल लिया? अब आप लोगों के नाम के साथ गुरुदेव का नाम जुड़ गया। अब आप चाहो तो गुरुदेव की ख्याति, धर्म की ख्याति, धर्म की प्रभावना कई गुना बढ़ा भी सकते हो, और आप चाहो तो गुरुदेव का नाम डुबो भी सकते हो। खतरा हो गया ना। गुरु से जुड़ना बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है कि वो उसकी ओर सारी दुनिया की आंखें हो जाती है। सारी दुनिया उन्हें बड़े क्यूरियोसिटी से देखती है। अब आपका आचरण, आपका हर कदम सारी दुनिया दिखेगी। और विश्वास मानना, यदि आप गुरु की भावना में खरे उतरोगे तो हर बच्ची वहाँ से अपने आप में एक रोल मॉडल बन कर के निकलेगी। सारी दुनिया उन्हें रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करेंगी। आप सामान्य नहीं, आप विशेष हो गए, है ना। गुरु से जुड़ कर के हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बहुत ग्रेट हो जाता है, बहुत महान हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। जब तक गुरु का हाथ सिर पे नहीं होता तो वो कंकर की भांति होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और गुरु का हाथ सिर पे आते ही वह
अमूल्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तब आपकी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए ही पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी का हाथ आप सभी लोगों के सिर पे आ गया। हम लोगों की कीमत क्यों बढ़ी? आचार्य भगवान के हाथों से हमारे ऊपर संस्कार हुए थे, इसलिए आप लोग मुनि महाराज के रूप में मानने लगे थे। और जब तक आचार्य भगवान के हाथों से संस्कार नहीं हुए थे तो हर व्यक्ति सामान्य मानता था। तो आप सामान्य नहीं हो ना, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहे, आप क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को मेंटेन रखना अभी आप लोगों के हाथ में है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो और आप चाहो तो अपने आप को खो भी सकते हो। क्या करके दिखाओगे? बहुत कुछ करके दिखाओगे कि नहीं? जो आपको देखे गर्व से कह उठे कि बेटी हो तो कैसी हो? प्रतिभा जागृति जैसी हो। ऐसा कुछ करके दिखाना है, करोगे? गत वर्ष चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ था 2024 का। उस समय भी प्रतिभा जागृति की बच्चियाँ आई थी और इस 2025 के चातुर्मास कुंथलगिरी में भी आप लोग आए हैं। हम कुछ कहें उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से समझना चाहते हैं, इन 2 दिनों में यहाँ आकर के आपने क्या सीखा? कुछ पाया कि कुछ खोया? अपना एनालिसिस पाया आप लोगों ने, खोया नहीं? गलत बात। बिना खोए तो हम पा ही नहीं सकते। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। सफ़ेदी को पाने के लिए गंदगी को खोना पड़ता है। सुंदरता को पाने के लिए बदसूरतपने को खोना पड़ता है। अच्छे होने के लिए बुराई को खोना पड़ता है। ऊपर उठने के लिए ज़मीन को खोना पड़ता है, तभी तो हम ऊपर उठ पाते हैं। तो पहले खोया जाता है, तब पाया जाता है। बीज अपने आप को खोता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने कठोर आवरण को नष्ट कर देता है, तब कहीं जाकर के उसमें से अंकुरन फूटता है और वह पौधे से लेकर वृक्ष की ओर बढ़ता चला जाता है। क्या खोया और क्या पाया, इस बारे में आज हम जानना चाहते हैं। कौन बताएगा? बताइए, खड़े करके बता सकते हैं? हाँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना। आप लोग कहाँ से हो, क्या पढ़ रहे हो और क्या होना चाहते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये भी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आरवी जैन है और मैं नागपुर से हूँ। मैं अभी प्रतिभा जागृति में पढ़ रही हूँ, BA इकोनॉमिक्स, टू परस्यू सिविल सर्विसेज इन IAS ऑफिसर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये 2 दिन, जो भी आपने समझाया, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी ही नगर निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर महाराज जी के सानिध्य में मैं 2 दिन रही हूँ। और इसी के साथ पुणे में भी संस्कार और समृद्ध से बंधी जो प्रतिभा जागृति हॉस्टल है, वहाँ पर भी मेरी ही नगर की दीदी जो माँ का रोल निभा रही है हम सब के लिए, वो भी मेरे ही नगर से है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है ये 2 दिन में। जो भी आपने समझाया हो, सप्तव्यसन के बारे में, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में जो समझाया हो, आप ब्रीदिंग एक्टिविटीज़, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करना, और ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिससे मैं अपने जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई नज़र से देख सकती हूँ। क्या खोया? खोया कि नहीं कुछ? पुणे से आई हूँ बस। नहीं, खोया क्या? जो आपके भीतर कमी है उसे खोया है कि नहीं? खोने का अर्थ है हाँ, अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ना, अपनी बैड हैबिट्स को त्याग देना। जब तक हम उसे त्यागेंगे नहीं तब तक गुड हैबिट्स तो आ नहीं सकती। हाँ, तो क्या खोया? गुस्सा। गुस्सा? गुस्सा नहीं आएगा अब? कम आएगा। चलो, बहुत अच्छा। और कोई? 2023 का चातुर्मास हम थे मुनिश्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, मुनिश्री उत्कर्ष सागर जी महाराज, और
मुनि श्री उत्कर्ष सागर जी का पुण्य था कि उनके पुण्य से सब कुछ इतने जल्दी हो गया। जब लोग दर्शन करने आते थे तो वो ये मानते थे आचार्य भगवान के दर्शन हमें इनमें हो गए, है ना महाराज? हो गए कि नहीं? आचार्य भगवान की छवि मुनि श्री उत्कर्ष सागर जी में हमेशा नजर आती थी और बच्चों को प्रेरणा देने वाले मुनि श्री धवल सागर जी हमेशा लगे रहते थे। तो ये सामूहिक प्रयास और वहाँ की कमेटी का भी मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रयास रहा अशोक काका जी का, ब्रह्मचारी अपूर्व भैया का। जी जान लगा दिए इन लोगों ने, और आशीष शाह, अतुल काका आदि, और आपकी जो पूरी की पूरी कमेटी इसे मैनेज कर रही है। देखो, एक होती है एस्टेब्लिश्ड कमेटी जो हो गई और एक वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी में तनु जी दीदी हैं, मीनल दीदी जी है और उर्वशी दीदी जी, और भी जो है जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। देखो, वे निस्वार्थ होकर के बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप सभी बच्चियों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अपने परिवार के लिए समय से, अपने परिवार से मिलने वाले समय को भी निकाल करके आपके लिए देते हैं। तो आपको यहाँ एक माँ नहीं, कितनी सारी माँ मिल गई, कितनी सारी मौसी मिल गई। माँ है, मौसी हैं, ताई हैं, चाची हैं, सब मिल गई ना, बुआ भी है और पूरी की पूरी टीम है। शुद्ध भोजन आपको देने वाले हैं, आपको एक सुरक्षा का एनवायरनमेंट मिला है। बस एक कमी है, वो थोड़ा सा और सुधार लेना, कोशिश करना कि प्रतिदिन आप प्रभु के दर्शन कर पाओ। बस 2 किलोमीटर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। गुरुवारपेट का मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर है। तो हो सकता है जब आप अपने ऑफिस अथवा कॉलेज अथवा कोचिंग 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं तो मंदिर तो जा सकते हैं। कर पाओगे प्रभु के दर्शन? क्योंकि दिन की शुरुआत, जैसे उन्होंने कहा, गुरु के नाम से, गुरु की स्तुति से, प्रभु की स्तुति से। लेकिन प्रभु दर्शन साक्षात मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम श्रावणी पलसापुरा है, मैं भी नागपुर से ही हूँ और मैं पुणे में BA साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मुझे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना है। मतलब बचपन से, मतलब मेरा जो फ्रेंड थे, मेरी जो फ्रेंड थी एक्चुअली बहुत बुरा हुआ था उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, जिस कारण से उसने सुसाइड कमिट की थी। तो मैंने, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है ताकि बाकियों को साथ मतलब ऐसा ना हो जो मैंने देखा या उसके परिवार ने देखा। और यहाँ आके मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब मुझे स्टेज पे जाने बोलो या मुझे कुछ बात करने बोलो तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला और बहुत मूवर्स जैसी नई चीज़ सीखने मिली। और बहुत, मतलब मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और दीदी, हाँ, और दीदी की भी बहुत आभारी हूँ। मतलब अगर मैं प्रतिभा जागृति में नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आ पाती या फिर ऐसा सानिध्य नहीं मिलता मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और मैंने भी यहाँ खोया है, मैंने अंडर कॉन्फिडेंस पना खोया। मेरा गुस्सा तो मैं करती नहीं हूँ यूजुअली, पर जो थोड़ा बहुत आता है वो भी खो दूँगी अभी। और जो भी मैं संकल्प करती हूँ कि अभी मैं वापस जब आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, मतलब तो एकदम नई श्रावणी बन के आऊँगी, मतलब एकदम अच्छी। अभी तो आप शायद दीदी के कहने पर आए हैं, मजबूरी में। आप इन द सेंस सभी लोग किसी के कहने पर आए हैं, फोर्सफुली आए हैं। अब तो एडमिशन ले लिए तो इस कारण चलना पड़े। बात तो तब होगी जब बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रेशर में स्वेच्छा से जो भाव हो जाए तो समझना समर्पण वहाँ से शुरू होता है। जयकारा गुरुदेव का, नमोस्तु गुरुदेव। आप आए तो यहाँ कोयला बन कर के थे, लेकिन जाओगे तो एक डायमंड बन करके जाना। कोयला का भी कंपाउंड कार्बन होता है और डायमंड का भी कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड कार्बन होता है। सबका उपादान तो एक जैसा ही होता है, सबकी कैपेसिटी तो एक जैसी होती है, लेकिन गुरु ही वो होते हैं जो उस कोयले को तराश करके, उस कार्बन कंपाउंड को तराश करके सहस्र पहलू वाले हीरे में कन्वर्ट कर देते हैं। पर वो हीरे में तब कन्वर्ट होता है जब अपने अंतरंग की सारी बुराइयों को, सारे पाप की जड़ों को, सारी नेगेटिविटी को, जो भी है वो छोड़ देता है।
और यह छोड़ोगे तो समझना ये सही गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। लेकिन गुरु से कुछ पाना चाहते हैं ना, तो पाने के लिए गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो क्या गुरु दक्षिणा दे करके जाओगे? सभी लोग अपनी एक सबसे बड़ी कमी को छोड़ करके, त्याग करके जाना, तो मानना आप सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे करके जा रहे हो। बहुत अच्छा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।